हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज मैं आपके साथ ये माघ मास महात्म्य अध्याय 15वां सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को पता है कि माघ मास चल रहा है, इसमें हमें स्नान आदि से तिल डाल के नहाने से भी बहुत बड़ा फल मिलता है। खाली स्नान करने से, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। हाँ, और उसको तिल से उपटन लगाना, इस तरह से जल में तिल डाल के पीना, भोग लगा के तिल खाना, दान करना, हवन करना, तो ये सारी चीज़ें इस महीने होती है। उससे डबल फल मिलता है, क्योंकि पृथ्वी पे सबसे पहले उत्पन्न होने वाली खाने वाली चीज़ हमारी तिल ही थी, और ठाकुर जी को, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है वो। तो इस तरह से आगे चलते हैं। कथा में इस तरह था कि वेदनिधि जो ब्राह्मण थे, वो पिशाचिनी पुत्रों और पिशाचिनी गंधर्व कन्याओं के मुक्ति के लिए ना लोमश ऋषि से पूछते हैं। तो कहते वेदनिधि कहने लगी कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखदायक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है, तुम तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजस्व और अश्वमेध यज्ञ से अभी अधिक फल माघ मास में स्नान से होता है। देखिए कितनी बड़ी महिमा है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। ना चाहते हुए भी हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि गलती से भी हमसे पाप हो, फिर भी ना चाहते हुए हो जाते हैं। तो हमारे पता नहीं और कितने जन्मों के हमने पाप किए हुए हैं, तो उन्हें मिटाने के लिए हम थोड़ा तो कर सकते हैं ना। जैसे कि हम स्नान करें, दान करें, ठाकुर जी का भजन करें। भजन सबसे अच्छी चीज़ है, भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ महीने ऐसे आते ठाकुर जी की प्रिय होती है, उसमें हमारा क्या होता है, अगर हम माला एक करेंगे तो 10 गुना मिलेगा। तो अच्छा कर्म के भी 10 गुना मिलता है, बुरे कर्म का भी। तो कि ना उन टाइम पे हम और अच्छे कर्म करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान दिए। ये देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। और भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वे 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। वह भी अपने घर चला गया। तो वह ब्राह्मण और राजा दोनों ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा, और तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजस्व यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को कहे, ये है अन्याय, और पुराना तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे उनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेदनिधि कहने लगी कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आविस्तार पूर्वक ये सब कथा मुझे बताइए, सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा कि कृपाग्नि से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुनः जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी, और वन के क्षेत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियां का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सर्व काम करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा
विनती करी। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। खिड़ते खिड़ते होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया है मुझको, और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्त्रोत को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसकी धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इस तरह से ये हमारा 15वां अध्याय समाप्त होता है। आपने देखा कि 3 दिन के स्नान से उसको कितना फल मिला। हम लोगों में फल की इच्छा नहीं, बस ये है तो हमारे जो पिछली कर्म हो या अभी की जाने में जाते हो, वो कष्ट जो भी जितने भी कर्म है ना गलत हुए वो माफ़ हो जाए ठाकुर जी, और आगे से हम गलत कर्म ना करें। बस कोशिश ये करें, ठाकुर जी की भक्ति करते रहें, हम भी करें, हमारा परिवार को ऐसी कृपा करें ठाकुर जी, हम लोग भी करें और हमारे परिवार, हमारे हस्बैंड, बच्चे सब करें, भक्ति में लीन रहें और भक्ति में रहकर अपने जीवन बिताएं। खूब दीर्घायु दे इनको। इस तरह से ठाकुर जी जैसे कि आपकी सेवा में लगे रहे हम सब। जिससे स्वस्थ रखिए, स्वस्थ सही रहेगा शरीर तो फिर आपका भजन और अच्छा हो सकता है। कभी कभी स्वस्थ ठीक नहीं होता तो मन नहीं लगता, इसलिए ठाकुर जी से यही कृपा है, सबको ठीक रखें, सबको दीर्घायु दें, सबको अपनी भक्ति में लगा के रखें, सब अपने काम जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं वो अच्छे से निभाए ठाकुर जी की कृपा से, और राधा रानी की कृपा सदा बनी रहे हम सब पे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। बस जपते रहिए, चैंट करते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते इस तरह से हमारे ठाकुर जी को याद करते रहेंगे, उनसे करीब रहेंगे, उनके पास रहेंगे हम। हरे कृष्णा।